concept में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो शुरू करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा, लेक्चर अटेंड कीजिएगा। अगर आपको यूजफुल लगे, पसंद आए कुछ तो तभी ही सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। उसी के साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अब हमारी जो आज की क्लास है वो है हमारी सेट्स। क्या है, आज हम जो मैथ की क्लास डिस्कस करेंगे सेट्स। ओके, सेट्स, सेट किसी भी संख्याओं का सेट। सेट को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, इस तरह से। क्लियर है? और सेट की डेफिनेशन क्या कहती है? A well-defined collection of objects which are different from each other is said to be set. सेट का मतलब क्या है कि किन्हीं नंबरों का, वेल डिफाइंड नंबर का कलेक्शन। नंबर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी डिजिट हो सकती है, अल्फाबेट हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, उनका जो कलेक्शन है, उनको जो इकट्ठा किया गया है। तो ये तो थी डेफिनेशन। अब हम एक्चुअल मीन पे बात करते हैं। डेफिनेशन सुन के भागिएगा मत, रुक जाइए। सिंपली मैं आपको समझाती हूँ। सेट का मतलब क्या होता है? किन्हीं नंबरों का ग्रुप। जैसे मैंने कोई सम संख्याओं का 10 से छोटी सम संख्याओं का ग्रुप लिया, जैसे 2, 4, 6, 8। उसके बाद सम संख्या कौन सी आएगी? 10। ये 10 से छोटी जो सम संख्याओं का ग्रुप है, इसको मैं सेट कह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये क्या है, वेल डिफाइंड है। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्या है ये? अलग, एक दूसरे से अलग भी है। डेफिनेशन भी यही कहती है हमारी कि किन्हीं वेल डिफाइंड नंबरों का जो सेट है, जो ग्रुप है, उसको क्या कहा जाता है? सेट कहा जा रहा है। तो ये क्या है? सम संख्याएं जो कि 10 से छोटे हैं। 10 से छोटी सभी सम संख्याओं का ये क्या है? एक सेट है। क्लियर? सेट में हम कुछ नंबर डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने कहा वोवल नंबर का सेट। वोवल कौन कौन से होते हैं हमारे? ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये क्या है? वोवल। अगर मैंने ये लगा दिया ये निशान, तो ये क्या बन जाएगा? एक सेट है। किसका? वोवल्स का। क्लियर है? अगर 5 लोगों का सेट कहूं तो 5 लोग कोई अलग अलग नाम से है। राम, रोहन, ऋतिक, अच्छा नहीं बना ना? ऋतिक, और अक्ष। ये क्या है? अलग अलग लोग हैं, तो इनका जो ग्रुप है उसको भी हम क्या सेट कह सकते हैं। क्लियर है? हैव यू क्लियर? जैसे 1, 2, 3, 4, तो ये भी क्या है? एक सेट है। 5 पोज कर सकती हूँ मैं यहाँ पे। 5 कितने नंबर से लेके? ये क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है। 5 नेचुरल नंबर का सेट है। ये क्या है? 10 से छोटी, या मैं कहूं कि 4 सम संख्याओं का सेट है। ये क्या है? वोवल नंबर का सेट है। ये क्या है? हमारे 4 लोगों का सेट है जो कि अलग अलग नाम से है। क्लियर है? तो ये है हमारा सेट। ओके, सेट को हम जो 2 तरह से डिफाइन करते हैं। सेट की फर्दर 2 टाइप्स हैं। अब डेफिनेशन पे मत जाइए, बस सिर्फ इतना याद रखिए कि जिन ऐसे नंबरों का ग्रुप जिसको हम अच्छे से डिवाइड
डिफाइन कर सकते हैं एज वेल एज वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हो, यानी कि अलग हो। क्लियर है, जैसे अभी आपने एग्जांपल में देखा था। नेक्स्ट, सेट को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट रोस्टर फॉर्म में, देखिए एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा आप देख लें। रोस्टर फॉर्म और क्या आपकी बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म जो सेट है इसको हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म में और बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में क्या है, आपको पर्टिकुलर कॉमास लगाकर सेट दिया गया होता है, जैसे 1 2 3 4 5। ये क्या है आपका 5, पहले 5 नेचुरल नंबर का सेट दिया गया है ना। ऑन द अदर हैंड बिल्डर फॉर्म में हमें कंडीशन दी गई थी, कंडीशन की सेट दे दिया जाता है और उसके साथ कंडीशन दी जाती है। वो अगर कंडीशन वेरीफाई कर रही है तो वो हमारा सेट सही है। क्लियर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर m इज इक्वल टू, इस तरह से सेट गिवन होगा 2 4 6 8 10 अप टू 10 इज इक्वल टू, कंडीशन क्या दी होगी आपको एक और सेट में x, और x क्या कहा जाता है, x इज ए इवन नंबर। x क्या है, एक इवन नंबर है, इज इवन नंबर which is less than, which is less than है किससे, 12, जो कि लेस देन है, छोटा है 12 से। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो ये हमारी क्या है, एक सेट है, कंप्लीट सेट है। x का मतलब जो नंबर हमने पहले डिजिट्स पोच की है। तो अब आप देख सकते हैं ये क्या है, एक इवन नंबर की सीरीज है ना, और क्या है 12 से छोटी है, क्योंकि उसके बाद 10 के बाद जो इवन नंबर होगा, सम संख्या होगी, वो क्या होगी 12, लेकिन ये क्या 10 तक ली है, तो ये क्या है x इवन नंबर है और जो कि 12 से छोटी है। तो इस तरह से हमें कंडीशन दी गई होती है बिल्डर फॉर्म में। ठीक, रोस्टर फॉर्म में हमें डायरेक्ट ये दिया होता है, ये क्या है, इस सेट लिखा रहता है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर या फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, 5 प्रथम प्राकृत संख्याओं का सेट है। ठीक, और इसमें आपके बिल्डर फॉर्म में कंडीशन दी गई होती है साथ के साथ। हैव यू क्लियर। देखिए एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता, सिर्फ आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सेट क्या है। ओके, ये दो तरह से रोस्टर और बिल्डर फॉर्म में पूछ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है सेट। सेट भी आपके देखिए नल सेट होता है, सेट क्लियर है। सेट एक आपकी डेफिनेशन होती है नल सेट की नल सेट। नल सेट में क्या है, तो कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना, नल का मतलब क्या होता है, जीरो। तो नल सेट में क्या है कि कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, यानी कि जीरो एलिमेंट हो उसमें। ठीक, और इसको रिप्रेजेंट किससे, 5 से किया जाता है। क्लियर है। जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको क्या कहेंगे, नल सेट कहेंगे। इसमें तो मेरे ख्याल से कुछ याद करने वाली बात भी नहीं थी, है ना। और इसके साथ जो नेक्स्ट आपकी थोड़ी सी आपको पढ़ना है वो है सेट आपके फाइनाइट भी होते हैं, इनफाइनाइट भी होते हैं। क्या, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट। ये सिर्फ आपको ना याद नहीं करना है, ये सिर्फ आपको सुनना है, क्लियर करना अपने माइंड से। ठीक, सेट समझ आ गया, किन्हीं वेल नोन ऑब्जेक्ट्स का जो कि एक दूसरे से अलग है का जो एक ग्रुप है वो क्या कहलाता है, आपका सेट। ठीक, जैसे ये भी देखिए मेरे ख्याल से इसमें भी एक्सप्लेन करने वाली कोई चीज नहीं है, फाइनाइट नंबर का सेट और इनफाइनाइट नंबर का सेट। फॉर एग्जांपल मैं कह रही थी कि नेचुरल नंबर का सेट, विच चीज नेचुरल नंबर का
सेट, सेट नेचुरल नंबर का सेट जो कि क्या है 50 से छोटा। 50 से छोटे जो नेचुरल नंबर है वो कौन कौन से होंगे भाई? 1 2 3 4 5 अप टू सोन क्या होगा? 49 तक का सेट बनेगा। ओके, अगर किसी को मैं नेचुरल नंबर का सेट जो कि ग्रेटर देन 50 से बड़ी संख्याओं का सेट, 50 से बड़ी संख्याएं तो क्या होंगी? 51 52 53, इस तरह से ये अब तो 100 चल जाएंगे, लाखों करोड़ तक, वो सारी जितनी भी इनफाइनाइट नंबर तक वो क्या है? सारी के सारी क्या है? 50 से बड़ी संख्याएं हैं। तो वहां पर हमें एक निश्चित नंबर नहीं दिया गया है, तो वो क्या कहलाता है? आपका अनिश्चित सेट। ठीक है, फाइनाइट जिसमें फाइनाइट नंबर दिए गए हो, इनफाइनाइट जिसमें इनफाइनाइट नंबर यानी कि जिसका अंत ना हो, पॉसिबल ना हो। क्लियर है? ये है आपका फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। ये भी सिंपल था, इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन या इसमें कोई डिटेल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा जो वो है इक्वल सेट। इक्वल सेट कौन कौन से होते हैं? दो सेट इक्वल सेट कब होंगे? नेक्स्ट जो डेफिनेशन है ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इक्वल सेट, इक्वल सेट दो सेट है ए और बी दिए गए हों और वो सेट इक्वल कब होंगे? जब उनके अंदर के जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स का मतलब क्या? जो सेट के अंदर लाई करने वाले एलिमेंट है या मेंबर है, सदस्य है, अगर वो सेम है तो क्या होगा? वो इक्वल होंगे। अगर मेंबर इक्वल नहीं है तो क्या ये इक्वल सेट नहीं होंगे। इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या है? जो दो सेट के मेंबर्स हैं, मेंबर्स का मतलब जो उनके अंदर के सदस्य हैं, जैसे आपने पढ़ा था कि 2 4 6 8, ये क्या है? इवन नंबर का सेट है। ये जो इसके अंदर है ना, सेट के अंदर जो नंबर है, सम संख्याएं हैं, इनको मेंबर कहा जाता है या फिर एलिमेंट कहा जाता है। क्लियर है? एलिमेंट या फिर मेंबर्स। अब इक्वल सेट कब होंगे? जब दोनों सेट के जो मेंबर्स है, अंदर के जो अंक हैं या अल्फाबेट हैं, इक्वल होंगे, तभी वो सेट क्या है? इक्वल कहलाएंगे। पोजीशन मायने नहीं रखती है। फॉर एग्जांपल, अब आप एग्जांपल से क्लियर करेंगे। सेट ए, सेट ए है 1 2 and 3 एंड सेट बी है इसी तरह से 2 1 and 3। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए, देख सकते हैं जो सेट ए के मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो क्या है? 1 2 3। बी के जो मेंबर हैं 2 1 3। व्यक्ति तो सेम है ना, नंबर तो सेम है, 1 2 3 1 2 3। पोजीशन मायने नहीं रखती, वो पोजीशन किसी पे आ सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी पोजीशन पे आ जाए। सिर्फ ये देखना है कि ए के मेंबर और बी के मेंबर अगर इक्वल हैं तो वो सेट क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट कहलाएंगे। अब इक्वल है, सेम है मेंबर ए और बी के, तो हम क्या कहेंगे? सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। ओके, क्लियर है? इक्वल सेट कब होंगे? बस इतनी सी बात याद रखिए। इक्वल सेट कब होंगे? जब दोनों सेट के जो मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो इक्वल होंगे, विल बी इक्वल। तो सेट क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ओके, नेक्स्ट एक डेफिनेशन और आपको याद रखनी है इसी के साथ, इक्विवेलेंट सेट। ये है इक्वल सेट, नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट जो नेक्स्ट है वो है आपके पास इक्विवेलेंट सेट। भाई ऐसा ना समझो कि एग्जाम में नहीं आएगा, मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, सेट से काफी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझा रही थी सेट क्या होते हैं। ठीक, इक्विवेलेंट इक्वल सेट पता चल गया जब क्या हो?
मेंबर्स सेम हो, मेंबर्स क्या हो, दोनों के सेम। क्लियर है? इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है बच्चों, जब दो सेटों के जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ मेंबर्स है, तो वो इक्वल है तो सेट क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर आपने पहले भी देखा था, यहां पर है 1 2 एंड 3, ये है सेट ए। सेट बी है ए बी एंड सी। अब ये दोनों इक्विवेलेंट है, क्यों, क्योंकि हमने कहा है कि नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी सेम, ऑलवेज सेम। अगर ये इसके नंबर्स ऑफ मेंबर हैं, यानी कि सेट ए के सदस्यों की संख्या और सेट बी के सदस्यों की जो संख्या है वो बराबर है, तो सेट क्या कहलाएगा, एक इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। ये क्लियर है? अब ए सेट में कितने मेंबर हैं, 1 2 3। सेट बी में कितने हैं, 1 2 3। ठीक, तो ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। ओके, गॉट इट? देखिए इक्वल सेट में हमने कहा था अगर मेंबर सेम है तो इक्वल होंगे, लेकिन इक्विवेलेंट में मेंबर्स की, देखिए यहाँ पे मेंबर 1 2 3, यहाँ पे एबीसी है, मेंबर्स कौन से ये मायने नहीं रखता, सिर्फ मायने क्या रखता है, मेंबरों की संख्या, सदस्यों की जो संख्या है अगर वो बराबर है तो वो सेट क्या कहलाता है, आपका इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। ओके, और एक कंडीशन हमेशा याद रखिएगा, इक्वल सेट ऑलवेज इक्वल सेट कहलाते हैं। जो इक्वल सेट हैं आपके, ये हमेशा इक्विवेलेंट सेट होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इक्विवेलेंट सेट भी इक्वल सेट हो। ओके, यानी कि आप यहां से भी क्लियर देख सकते हैं कि इक्वल सेट में भी क्या नंबर आपने सेम देखे थे, 1 2 3, बी में क्या था 2 1 एंड 3। ये सेट ए था, ये सेट बी। इसमें भी देखो, इसमें क्या हमने कहा था, सदस्य बराबर होने चाहिए, सदस्य एक होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो सदस्य यहाँ पे 1 2 3 थे, यहाँ पे भी 1 2 3। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आप एक चीज और भी देख सकते हैं, जो सदस्यों की संख्या है, मेंबर्स की जो नंबर्स है मेंबर के, वो क्या है, यहाँ पर भी 3 सदस्य हैं, इसमें भी 3 सदस्य। यही तो कंडीशन है इक्विवेलेंट की। इक्विवेलेंट की कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ मेंबर शुड बी सेम, जो नंबर ऑफ मेंबर्स है, सदस्यों की संख्या है, वो बराबर होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वल सेट ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट हो, लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट है वो इक्वल सेट नहीं होती। ठीक है, जरूर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। यहाँ पे आपने देखा 1 2 3 ए बी सी, इसमें क्या है, ये इक्विवेलेंट सेट तो है लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो 1 2 3 है, अगर यहाँ पे 1 2 3 होता तब ये क्या होता, इक्वल। लेकिन जो सदस्य है वो अलग है, वो पहले के सदस्यों की तरह नहीं है। क्लियर है, समझ आया? अब जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, नेक्स्ट देखिएगा हमारा जो काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से अब हमारे क्वेश्चन की सीरीज है वो शुरू होती है। सबसे पहले आपको सेट पता होना चाहिए। ओके, सेट आपको पता चल गया। आप जो इंपॉर्टेंट उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी मिल गई कि किस किस तरह से सेट होते हैं, है ना। अब जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो शुरू होने जा रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसेट, क्या सबसेट, सबसेट, सबसेट क्या होते हैं, सबसेट। देखिए आपको नाम से क्लियर हो रहा है, सेट की छोटी जो फॉर्म है सबसेट जिसको कह रहे हैं हम, है ना। सबसेट का मतलब क्या है, जो सेट है
उसकी एक छोटी सी कड़ी या उसका एक अंग, सेट का एक अंग क्या कहलाएगा? सबसेट। सबसेट को हम लोग सिंपल एग्जांपल में समझते हैं। अब आप सपोज करें आपके पास 1 से लेके 100 तक नंबर दिए गए हैं। क्लियर है? 100 तक क्या है? नंबर। अगर इसमें से मैं, ये आपका मेंस है, अगर इसमें से मैं पहली 50 संख्याएं ले लूं, पहली 50 संख्याएं 3 4 अप टू 50, तो ये जो सारे के सारे नंबर है वो इस बड़े सेट में भी तो है। तो ये क्या है? ये आपका मेन सेट है, इसमें से मैंने कुछ नंबर लिए हैं, या मैं यूं कह लूं कि ये जो हमारा सब सेट है इसके जितने भी मेंबर्स होंगे वो मेन सेट में लाई करेंगे, यानी कि जो इसके जितने भी इसके सदस्य होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे मेन सेट में। ओके, आप देख सकते हैं जो 50 तक संख्याएं हैं वो इसमें भी तो है ना? तो ये 50 के 50 संख्याएं किसमें लाई कर रही है? मेन सेट में। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा सबसेट। इन शॉर्ट मैं कहूं कि सबसेट का मतलब क्या होता है कि सेट का एक छोटा सा पार्ट, हिस्सा, वो क्या कहलाता है? सबसेट। क्लियर है? तो जो मेन सेट है जो सबको लिए हुए हैं इसको हम कहते हैं सुपरसेट। क्या कहते हैं? सुपरसेट। क्लियर है? एक और एग्जांपल देखें। नॉर्मल हम एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली ये क्या है? एक पूरे देश के क्या है? टुकड़े हैं, है ना? मैं बात करती हूँ सिंपल इंडिया की। इंडिया ये क्या है? सेट है किसका? इंडिया का, भारत का, पूरे के पूरे। इसका हरियाणा मैं लेती हूँ एग्जांपल, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा और पंजाब किस में आते हैं? ये इंडिया में आते हैं ना, है ना? तो ये क्या है? इंडिया के, यानी कि सेट ए क्या है? इंडिया, और सेट बी क्या है? हरियाणा और पंजाब। तो ये हरियाणा और पंजाब किसमें? इंडिया में आते हैं। तो हम ये कहेंगे कि सेट जो बी है वो सबसेट है किसका? ए का। क्लियर है? सबसेट को हम किससे दिखाते हैं? इस तरह से, इस तरह से हम दिखाते हैं सबसेट को। क्लियर है? सबसेट बी, ये जो छोटा है वो ए का सबसेट है, ठीक है? और ए क्या है? बी का सुपरसेट। ए क्या कहलाता है? बी का सुपरसेट। ओके, क्योंकि सुपरमैन, सुपर का मतलब क्या होता है? जो सभी चीजों को कवर कर ले, है ना? तो सुपरसेट का मतलब क्या है? जिसके अंदर कोई चीज इंक्लूड हो पा रही है। अब पंजाब और हरियाणा, हरियाणा और पंजाब किसमें? इंडिया के अंतर्गत आते हैं, भारत के अंतर्गत आते हैं। तो इंडिया क्या है? सुपरसेट है किसका? हरियाणा और पंजाब का। ओके, क्लियर? अब हम इसको दिखाते कैसे हैं? जो छोटा है यानी कि बी सबसेट है, सबसेट के लिए हम ये निशान लगाते हैं, सबसेट है किसका? ए का। ओके, ए का क्या है? सबसेट। अब आपको निशान देखते थे लेस देन, लेस देन देखते थे। लेस देन इस तरह से होता है, जिसकी तरफ कमर होती है वो चीज छोटी होती है, जिसकी तरफ मुंह है वो चीज बड़ी होती है ना? यही मतलब हुआ ना लेस देन का। तो यहाँ अगर मैं बी ए हूं तो बी क्या है? ए से छोटी है। इसी तरह से अज्यूम करें कि इस तरह से जो यू बनाया जाता है, लेस देन का निशान बनाया जाता है यू की शेप में, वो क्या कहलाता है? सबसेट। ठीक है, तो हम कहेंगे कि बी सबसेट है ए का। हैव यू क्लियर? अब मेरे ख्याल से इस एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ओके, तो यहाँ पर सबसेट पता चल गया आपको, सुपरसेट पता चल गया। यानी कि मैं कोई भी नंबर ले लूं, मैंने ये नंबर चूज किया है, कुछ आप बताना मुझे, सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर अज्यूम किए हैं,
सेट ए है 2 4 6 और सेट बी है, यहाँ पर जो सेट बी है वो कुछ इस तरह से है, सपोज कर ले 2 6 4 2 8 10, ये बी सेट है, सेट बी है। अब मुझे ये बताएं कि क्या ए बी का सबसेट है, यानी कि सबसेट देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें नंबर देखने होंगे 2 4 6। अगर बी में लाइक कर रहे हैं या बी के नंबर ए में लाइक कर रहे हैं, जो बड़ा सेट होगा अगर वो उसके नंबर छोटे के नंबर बड़े में होंगे तो वो क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। अब यहाँ पे 2 4 एंड 6 2 4 6 ये यहाँ पर सेट बी में भी लाइक कर रहे हैं 2 4 एंड 6 8 और 10, ये क्या है 14 है, तो बड़ा कौन है, बी है, क्योंकि ए की जो नंबर है 3 वो किस में लाइक कर रहे हैं, बी में लाइक कर रहे हैं, तो ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का। क्लियर है, या ए क्या है, सेट सबसेट है किसका, बी का, और बी क्या है, सुपर सेट है ए का। क्यों, क्योंकि ए बी ने क्या है, जितने भी सारे नंबर है वो अपने नंबरों के साथ साथ ए के भी नंबर अपने अंदर समाये हुए हैं, अपने अंदर रखे हुए हैं, तो ए बी क्या है, सुपर सेट है किसका, ए का, सुपर सेट। ओके, और ए क्या है आपका, सबसेट है किसका, बी का। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इससे अब आपके कुछ रिजल्ट होते हैं जो आपको नॉर्मली याद रखने होंगे रिजल्ट, तो आपको कुछ इसके साथ रिजल्ट को क्लियर हो गया, सेट क्या है पता चल गया, उसके बाद सबसेट, सबसेट क्या है, किसी भी सेट का एक छोटी सी इकाई वो क्या कहलाएगी, सबसेट। ओके, उसके बाद जो बड़ा है वो सुपरसेट कहलाएगा। और अब हम कुछ रिजल्ट देख लेते हैं, इसके बेस्ड रिजल्ट जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखने होंगे, दैट्स इट, क्योंकि डायरेक्ट रिजल्ट पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला रिजल्ट है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कहते हैं कि हर एक सेट वो क्या है, अपने आप का सबसेट होता है। एक कोई सेट है वो हमेशा अपने आप का क्या है, एक सबसेट रहेगा। क्लियर है, ये रिजल्ट नंबर 1 ये है आपका। सेकंड है कि एवरी एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, कि जो एम्प्टी सेट होता है वो क्या है, एम्प्टी सेट का मतलब 5 0, एम्प्टी सेट हमेशा सबसेट होता है किसी भी सेट का, सभी सेट। एम्प्टी जो सेट है वो सभी सेट का, कोई भी सेट हो उसका सबसेट बनेगा। क्लियर है। थर्ड जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको रिजल्ट याद रखना है, वो इफ अगर ए इज इक्वल टू बी है, जो पहली कंडीशन थी हमने पढ़ा था ना, ए इज इक्वल टू बी का मतलब इक्वल सेट। अगर ए और बी इक्वल सेट है तो दैट ए क्या है, बी का सबसेट होगा और बी क्या होगा, ए का सबसेट होगा। क्लियर है। अब थोड़ा सा एग्जांपल याद कर ले। हमने कहा था ए इक्वल सेट के लिए 1 2 3, ये सेट ए था, और सेट बी क्या था आपके पास, 2 1 एंड 3। तो आप इक्वल सेट का मतलब क्या था, हमारे पास जो मेंबर है, दोनों सेटों के जो सदस्य है वो अगर बराबर है, सेम है, तो वो सेट क्या है, इक्वल कहलाएगा। 1 2 3 था, यहाँ पे भी 1 2 3 जो सदस्य है वो बराबर है, सेम है,
तो ये क्या है, इक्वल सेट थे। अब सबसेट की कंडीशन क्या कहलाती है, सबसेट की कंडीशन भी तो यही कहती है कि एक सेट के जो एलिमेंट है, जो सदस्य है, वो दूसरे के साथ मैच करने चाहिए, दूसरे में लाई करने चाहिए, उससे चाहे ज्यादा भी हो सकते हैं। अब देखिए 1 2 3 इसमें भी आ रहे हैं ना बी में, तो ए के जो सारे के सारे सदस्य है बी में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ए क्या है, बी का सबसेट है। अब बी के सदस्य 2 1 3 वो किस में आ रहे हैं, ए में आ रहे हैं, तो बी भी क्या है, ए का सबसेट है। क्लियर है? ये छोटा सा काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके लिए, ये जरूर याद रखें। ओके, उसके बाद जो काफी इंपॉर्टेंट है वो देखें कि अगर किसी भी सेट के n एलिमेंट है, किसी भी सेट के n एलिमेंट है, यानी कि मेंबर्स हैं, तो उसके जो सबसेट होंगे, उसके सबसेट क्या होंगे, 2⁻n। क्लियर है? 2⁻n उसके सबसेट बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 2 3, अब ये सेट ए है, इसमें कितने एलिमेंट है, कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3, कितने मेंबर्स हैं, 3। तो अब इसके अगर मैं सबसेट देखना चाहूं कि इसके सबसेट कितने बनेंगे, तो क्या है, 2⁻n, n का मतलब है नंबर ऑफ मेंबर्स, तो कितने हैं, 3, तो क्या आ जाएगा 8। तो इस तरह से इस ए के कितने 8 सबसेट बन सकते हैं। क्लियर है? ओके, ये जो दो हैं आपके काफी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखें। ऊपर वाले थोड़ा सा बस ध्यान सुन लें, अदरवाइज जो नीचे वाले दो रिजल्ट हैं ये काफी आपके जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आपके काफी रोल प्ले करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, आज हम ये रिजल्ट भी कर रहे हैं, इसके साथ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। ओके, जो एग्जाम में आ चुके हैं सेट से रिलेटेड क्वेश्चन वो भी साथ के साथ करेंगे, और एक चैप्टर हमारा रह जाएगा इसी में सेट में, जिससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम कल के लेक्चर में अटेंड करेंगे। ओके, उसके बाद आता है पावर सेट। क्या? पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट क्या होता है? पावर सेट क्या होता है बच्चों, जो हमने सेट लिया था, क्या सेट, उस सेट के जितने भी सबसेट बनेंगे उसको क्या कहा जाता है, पावर सेट। अब आपने एग्जांपल देखा ही था, हमने सपोज किया था ए में एलिमेंट क्या लिया, 1 2 and 3। ओके, और इसके हमने सबसेट किस तरह से हम इसके देखेंगे, क्या फॉर्मूला हमने लगाया था कि a 2⁻n, n का मतलब a के जितने भी सदस्य हैं, a में जितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट थे, तो हमने कहा 2⁻3, यानी कि 8 क्या है इसके सबसेट। तो अब हम बात कर रहे थे कि पावर सेट, बात कर रहे थे हम लोग पावर सेट। तो पावर सेट कितने बने भाई, पावर सेट कितने बने, 8, क्योंकि पावर सेट का मतलब क्या है, सबसेट। पावर सेट का मतलब है सबसेट। सबसेट कितने बने, ए के 8 बने, तो 8 क्या है आपके पावर सेट है। क्लियर है? पावर सेट का मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, यानी कि सभी जितने भी सबसेट हैं, किसी भी एक सेट के जितने भी सबसेट हैं उसको क्या कहेंगे, पावर सेट कहेंगे। क्लियर है? उसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन है आपकी प्रॉपर सेट की। किसकी? प्रॉपर सेट। बस कुछ देखो, इसमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ यही आपको डेफिनेशन समझ आ गई तो समझो ये आपका चैप्टर हो जाता है। ओके, पावर सेट का मतलब क्या होता है, इफ ए सबसेट है किसका, बी का, ए सबसेट है बी का, लेकिन बट ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं है, ए और बी
और बी के जो जितने भी सदस्य हैं वो सेम है, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके इक्वल सेट कहलाते हैं। और उसने कहा कि ए तो बी का सबसेट हो, लेकिन ए इक्वल टू बी नो, ए नॉट इक्वल टू बी, ए और बी दोनों ही क्या हो, इक्वल सेट ना हो। क्लियर है? तो वो सेट क्या कहलाता है, देन ए इज प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट। तो ए क्या कहलाएगा, प्रॉपर सेट कहलाएगा। क्लियर है? और इसी के साथ इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, यहां पर जब प्रॉपर सेट की बात आती है तो इस तरह से, इस तरह से, यानी कि सबसेट के साथ इक्वल का निशान, तो वो क्या कहलाता है, आपका प्रॉपर सेट। समझ आई? प्रॉपर सेट की डेफिनेशन क्या क्या है? प्रॉपर सेट की डेफिनेशन है कि ए तो बी का सबसेट हो, लेकिन ए और बी दोनों ही सेट इक्वल ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, ए प्रॉपर सेट कहलाएगा। ओके, सो ये है हमारा ए क्या है, प्रॉपर सबसेट है। कंडीशन पता चलेगी। छोटा सा रिजल्ट याद रखना है आपको कि कोई भी प्रॉपर सेट कभी भी अपने आप का सेट नहीं बनता। क्लियर है? कोई भी प्रॉपर सेट अपने आप का सबसेट नहीं बनता। और इसी के साथ किसी भी प्रॉपर सेट के जो सबसेट होंगे, किसी भी प्रॉपर सेट के जो सबसेट बनेंगे वो कुछ इस प्रकार से बनेंगे, इस फॉर्मूले पर बेस्ड होंगे। सबसेट कुछ इस प्रकार होंगे, 2n माइनस 1। क्लियर है? देखिए, हमने किसी भी सेट के अगर सबसेट की बात करें तो हमने क्या फॉर्मूला डिस्कस किया है, 2n, है ना। अब हम करें किसी प्रॉपर सेट के, अगर प्रॉपर सेट के सबसेट निकालने तो क्या फॉर्मूला रहेगा, 2n माइनस 1। ठीक, बस आपको इतना सा याद रखना है। उसके बाद एक बार मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से क्लियर करा दूं क्या क्या अभी तक आपने पढ़ा है, यानी कि आपको याद क्या कुछ अभी तक रखना है। क्लियर है? सेट में जो हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं वो है ऑपरेशंस। जो सेट्स में, मेन सेट में जो ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं, ऑपरेशन लगाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं दोस्तों? बहुत ही इजी है, 3 ऑपरेशन है जो आपको याद रखनी है। नंबर 1 है यूनियन। यूनियन को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, किस सिंबल से, उल्टे यू से। ओके, सेकंड है इंटरसेक्शन। सेकंड है ये इंटरसेक्शन। टेंशन मत लीजिए, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ओके, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है उल्टे यू से। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका थर्ड जो ऑपरेशन इसमें अप्लाई किया जाता है वो है डिफरेंस, यानी कि अंतर निकालना। डिफरेंस, अंतर का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन करना। डिफरेंस। ओके, ये 3 ऑपरेशंस है सिंपल जो आपको सेट्स में अप्लाई करने हैं, और जितने भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं 3 ऑपरेशंस पर बेस्ड होंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे थे यूनियन। जो यूनियन ऑपरेशन है वो कब, कैसे, किस तरह से अप्लाई किया जाता है। यूनियन का मतलब क्या है, इकट्ठा होना, है ना। जहां लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, लोग प्लस होते हैं, जुड़ते हैं लोग एक दूसरे से, तो वो क्या कहलाता है, यूनियन। तो यूनियन में हमें यही करना है, इसके नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है यूनियन के कि दो सेट होंगे, इसके जो मेंबर्स होंगे उनको इकट्ठा करना, उनकी यूनियन बनानी है। तो सपोज करें सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। ओके, सेट बी है इसी तरह से, सेट बी में जो एलिमेंट है वो इस तरह से है
3, 4, 5 एंड 6। क्लियर है? ये सेट ए में और ये सेट बी में मेंबर्स हैं, एलिमेंट हैं। ओके, यूनियन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? ए यूनियन बी। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें, सभी के सभी ए के मेंबर्स और बी के मेंबर्स सभी को इकट्ठा रख देंगे एक सेट में, उनकी यूनियन बन गई। दैट्स इट। जो रिपीट हो रहे हैं, यानी कि जो नंबर अगर रिपीट हो रहे हैं, दोनों में कॉमन आ रहे हैं, उनको एक बार लिखेंगे, इतना ध्यान रखना है। क्या कहा है हमने? यूनियन में दोनों के जो मेंबर्स हैं, एलिमेंट है, उनको इकट्ठा करना है। तो मैं पहले ए सेट के एलिमेंट लिख दूं, 1, 2, 3 एंड 4। अब बी के लिख दे, यूनियन का मतलब एक सेट बना रहे हैं दोनों से मिलाकर। अब बी के रख दे। अब बी में देखिए 3, 4 पहले आ चुका है, अब बी में फिर से 3, 4 आ रहा है, तो एक ही बार लिखेंगे, जो कॉमन एलिमेंट है वो हम एक बार लिखेंगे। तो बचा क्या? 5 एंड 6। तो ये क्या आ गया आपके पास? यूनियन। बहुत सिंपल था, है ना? बस थोड़ा नाम सुन के, जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए ये थोड़े नाम ही पेचीदे होते हैं, नाम सुन के घबरा जाते हैं, लेकिन है कुछ नहीं, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्शन। अगर इन दो सेटों के बीच में इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी होगी, तो इंटरसेक्शन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम लोग? इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? तो इंटरसेक्शन का निशान किस तरह से दिखाओगे? उल्टे यू से, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इज इक्वल टू। अब इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर दें। इंटरसेक्शन में क्या होगा? सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिखने हैं। कौन से? जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं वो लिखोगे। क्लियर है? देखिए कॉमन एलिमेंट कौन से हैं सेट ए में और बी में? जो कॉमन सदस्य है, एक सदस्य है, वो लिखने हैं। 3 एंड 4, यहाँ भी क्या आ रहा है? 3 एंड 4, बाकी तो अलग अलग है, यहाँ पे 1, 2 है, वहां पे 5, 6 है। तो 3 और 4 क्या है? कॉमन है, तो ये क्या आ जाएंगे? जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है? आपके इंटरसेक्शन में आ जाएगी। बस इतना करना था। 3 देखिए, थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस। डिफरेंस किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? डिफरेंस भी बहुत सिंपल है। इसमें क्या करोगे? डिफरेंस में कॉमन एलिमेंट छोड़ देंगे। फॉर एग्जांपल डिफरेंस में a माइनस बी कर देंगे। डिफरेंस का मतलब माइनस सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, a माइनस बी हो रहा है, तो ये थोड़ा थोड़ा इंटरसेक्शन की तरह है। जो कॉमन एलिमेंट है उनको नहीं लिखेंगे, इसमें भी कॉमन एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं, लेकिन जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है उनको नहीं लिखेंगे, वो जीरो हो जाएंगे। बाकी जो बचे हुए एलिमेंट है किसके लिखेंगे? ए के, यानी कि जो पहले है उसके एलिमेंट लिखेंगे। अब दोनों में कॉमन क्या है? 3, 4। 3 एंड 4 क्या है? दोनों में कॉमन है, यानी कि अब इसको हम नहीं लिखेंगे, 3 एंड 4 को नहीं लिखेंगे। अब बाकी जो बचे हुए एलिमेंट किसके लिखेंगे? ए के, जो पहले है उसके एलिमेंट, यानी कि जिसमें से माइनस हो रहा है। तो क्या बचा? क्या है? 1 एंड 2। क्लियर है? ऑन द अदर हैंड माइनस करना चाहो, b माइनस a करेंगे तब क्या आएगा? b माइनस a। b, अब देखिए फिर से वही जो कॉमन एलिमेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे, जो बाकी बचे हुए एलिमेंट है किसके आएंगे? b के आएंगे, क्योंकि अब पहले कौन है? फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? किसमें से माइनस हो रहा है? b में से, तो b के ही एलिमेंट आएंगे। 3 एंड 4 कॉमन है, कट जाएंगे, बचा क्या? 5 एंड 6। तो क्या आ गया आपके पास? 5 एंड 6। ओके, क्लियर है? आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इसी के साथ इंटरसेक्शन में मैं एक और बता दूं आपको, कई बार इंटरसेक्शन में नल सेट मिल जाता है, यानी कि एम्प्टी सेट मिल जाता है। एम्प्टी सेट किस तरह से होता है? जब दोनों सेट में से कोई भी नंबर है जो सदस्य कॉमन ना है, तो एम्प्टी होगा। फॉर एग्जांपल, ये क्लियर है आपको? नेक्स्ट मैंने तो सपोज किए ए है सेट 3 एंड 4 एंड सेट बी है
सेट बी है 5 एंड 6। ओके, अगर मैं इसमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूं, इंटरसेक्शन समझ रहे हो ना, सेकंड वाला क्वेश्चन जिसमें क्या कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं फाइंड आउट करूं तो क्या होगी, क्या करते हैं हम कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, दोनों में जो कॉमन आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है 3 एंड 4, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 5 एंड 6, यानी कि कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं रिपीट हो रहा है। तो ये क्या जो सेट होगा वो जीरो सेट होगा, नल सेट, यानी कि ये क्या हम इसको एम्प्टी सेट कह देते हैं। क्लियर है। अगर ऑन द अदर हैंड आपको इसमें से यूनियन निकालनी होती, क्या यूनियन, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, यूनियन इस क्वेश्चन यूनियन फाइंड आउट करोगे तो ए यूनियन बी किस तरह से होगी, दोनों के एलिमेंट रखेंगे, यूनियन का मतलब दोनों के एलिमेंट को इकट्ठा रखेंगे, 3 एंड 4, इसके जो एलिमेंट है 5 एंड 6, तो ये क्या आ गई इसकी यूनियन। क्लियर है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। इसी के साथ फ्रेंड्स कुछ और प्रॉपर्टीज हैं सेट्स की, सबसेट की, और कुछ रिजल्ट्स हैं, वो मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूंगी, लास्ट में थोड़ा सा रीड कर लेना, अगर मैं यहाँ कराऊंगी तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसी के साथ आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन है बहुत ही सिंपल है, थोड़े से रिजल्ट है, एक बार नजरों से निकाल लेना। ओके, अब जो हमारे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में वो हम डिस्कस करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो एसआई के एग्जाम में पूछा गया था पीछे। जो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है वो देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, 2018 के जो एग्जाम हुए थे उनमें पूछा गया था। अब यहाँ पे 2 की जगह 3 सेट दे दिए हैं, 3, तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 3 समुच्चय, समुच्चय का मतलब सेट ए बी सी के लिए यदि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहां पे आप देखिए ऑप्शन नंबर ए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी एंड सी कोई 3 सेट है, उसमें ए कंडीशन क्या है, इफ ए सबसेट है बी का, ए क्या है बी का सबसेट है, और बी सबसेट है सी का, बी सबसेट है किसका, सी का, तो कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। जब हम ए यूनियन बी निकाले तो वो भी सबसेट होगा सी का, सेकंड है ऑप्शन सी सबसेट होगा ए यूनियन बी का, या ए माइनस बी इक्वल होगा किसके, सी सेट के इक्वल होगा, या इनमें से कोई नहीं। अब ऑप्शन नंबर ए अज्यूम करें, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपके पास, ए यूनियन बी करेंगे तो वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, सी का, क्या बनेगा वो सबसेट बनेगा। क्लियर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ऑप्शन का सहारा लेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। वैसे अगर देखिए आपने कंप्लीट पढ़ लिया अच्छे से तो ये आपका डायरेक्ट आपको पता चल जाता है कि ए यूनियन बी करेंगे तो वो क्या होगा, क्या इन दोनों की यूनियन बी किसमें, सी में लाई करेगी, क्योंकि ए बी किसका सबसेट है, बी का, ए क्या है बी से क्या है छोटा है, ए के एलिमेंट बी में लाई कर रहे हैं, और बी सबसेट है किसका, सी का, और बी के जो एलिमेंट है, जो नंबर्स है, मेंबर है, वो किसमें, सी में लाई कर रहे हैं। ओके, तो अगर मैं देखिए ये ए किससे, बी से छोटा है, बी किससे, सी से छोटा है, तो यहां से हमें एक चीज कंफर्म हो जाती है कि सी क्या है, सबसे बड़ा है, सी क्या है, सबसे बड़ा है, इसीलिए अगर मैं इन दोनों की यूनियन करूंगी तो वो किस में जाएगी, सी में ही जाएगी। ओके, मैं आपको एग्जांपल से बता देती हूँ, एग्जांपल सपोज करते हैं, सपोज सेट ए में एलिमेंट है 1 एंड 2, कुछ भी कोई भी एलिमेंट अज्यूम कर ले, सेट बी में एलिमेंट है 2 1 एंड 3, ओके, और सी में एलिमेंट है
सपोज करें सी में एलिमेंट है 1 2 3 4 अप टू सो इस तरह से एलिमेंट जा रहे हैं किसमें, सी में। अब मैंने देखिए सी को बड़ा क्यों लिया, क्योंकि मुझे यहां से क्लियर था क्योंकि ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, सी होगा, तो सबसे ज्यादा एलिमेंट किसमें, सी में। ओके, अब यहां से इसको अप्लाई करके देखिए ए, देखिए ए क्या है, ए के जो एलिमेंट है वो किसमें है, बी में भी है ना, बी में एलिमेंट है ना ए के, तो ए क्या है, बी से छोटा है। देखिए वो एलिमेंट तो बी में है ही, ए के एलिमेंट तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि इंडिया, और हमने एग्जांपल माना था ना, इंडिया एक सेट है और सेकंड सेट था हमारे पास हरियाणा और पंजाब। ये दो एग्जांपल हमने सपोज किए थे, तो हमने देखा था कि इंडिया में जो इंडिया है वो क्या है, हरियाणा और पंजाब के साथ साथ और भी कई राज्यों को और भी कई स्टेट्स को अपने अंदर समाये हुए है। तो हमने इसको ए माना था और इसको हम सपोज किया था बी। तो हमने कहा था कि बी क्या है, सबसेट है किसका, ए का। ठीक है, बी क्या है, ए का सबसेट। ऐसे ही अब देखिए ए के तो एलिमेंट है ही बी में, लेकिन उससे भी अलावा एक भी एलिमेंट है तो वो क्या होगा, उससे बड़ा होगा। ओके, इसी के साथ अब आपको पता चल गया कि यहां से ए एक सबसेट है बी का और बी भी सबसेट है सी का। क्यों, क्योंकि देखिए बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 1 3, जो सी है उसके पास 1 2 3 4, इससे भी ज्यादा एलिमेंट आप तो सो आगे जा ही रहे हैं, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, सी। सी में क्या है, बी के साथ साथ और ज्यादा एलिमेंट हैं, अपने भी एलिमेंट हैं, तो बड़ा कौन होगा, ऑब्वियसली सी ही होगा। ठीक है, तो यहां से हमें ये चीज तो क्लियर होगी, इस एग्जांपल से हमने यही लिया है कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है किसका, सी का। अब मैं ए यूनियन बी निकालूं तो ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी। अभी हमने डिस्कस किया था यूनियन का मतलब क्या था, दोनों के एलिमेंट, है ना। यूनियन में हमने क्या कहा था कि दोनों सेट के एलिमेंट को इकट्ठा करेंगे, उनकी यूनियन बनाएंगे। तो बना दीजिए भाई यूनियन, सेट फॉर्म हो जाएगा, दोनों के एलिमेंट 1 2। अब देखिए 2 and 1 क्या है, फिर से आ रहा है ना, 2 and 1 यहाँ भी था यहाँ भी था, तो हम एक बार लिखेंगे, बाकी बचा क्या, 3। तो ये ए यूनियन बी का सेट बन गया, क्या आया, 1 2 3। अब ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3, क्या 1 2 3 किसका, सी का सबसेट है ना, क्योंकि देखिए 1 2 3 यानी कि ए यूनियन बी के जो एलिमेंट है, जो नंबर है वो सी में है 1 2 3, और इसके साथ साथ होने के साथ साथ उससे भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है 4। यहाँ पे अप टू सोन का मतलब आगे जा ही रही है ये सीरीज, 5 अप टू सोन, ये इस तरह से आगे जा ही रही है। तो यहाँ से हमें क्या कंफर्म हुआ कि ए यूनियन बी सबसेट बन रहा है किसका, सी का। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट स्टेटमेंट है, फिर हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैं जाऊंगी, मैं आपको सेकंड ऑप्शन दिखा दूं कि सेकंड ऑप्शन हमारा रॉन्ग कैसे होगा। ओके, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है, लेकिन इसी को ऑप्शन नंबर बी पे अगर अप्लाई करेंगे तो किस तरह से होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है आपका, सी सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का, यही कह रहा है ना, सी सबसेट होगा ए यूनियन बी का। अब ये देखिए हमने क्या कहा था, सबसेट का मतलब क्या होता है, छोटा होना। क्या सी ए यूनियन बी, इससे सी क्या छोटा है, नहीं है ना, क्या है, सी तो सुपर सेट है, लेकिन ये तो कह रहे हैं सबसेट, सबसेट का मतलब छोटी इकाई। अब देखिए 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन जा रहा है, यहाँ पर कितने हैं, सिर्फ 1 2 3, तो छोटा कौन है, ऑब्वियसली जो इसका छोटा अंग है सी का कौन है, ए यूनियन बी। अभी ऑप्शन नंबर बी तो हमारा क्लियरली रॉन्ग है।
और ऑप्शन नंबर सी भी देखें, प्रूफ नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रहा है, अगर a माइनस बी करे तो वो c के इक्वल हो जाएगा। a माइनस बी करें तो c के इक्वल हो जाएगा। अब a माइनस बी भी कर चुके हो ना, अब डिफरेंस कर लिया आपने, अब a माइनस बी निकाल लें। कैसे निकालते हो a माइनस बी? a माइनस बी कैसे निकालते हो भाई? अभी अभी आपने किया है। क्या करते हैं हम लोग, जो कॉमन एलिमेंट है उसको छोड़कर क्या करते हैं, जो पहले है यानी ये जो पहला है जिसमें से माइनस कर रहे हैं उसके एलिमेंट लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कॉमन एलिमेंट क्या है, 1 2 1, तो कॉमन एलिमेंट नहीं लिखेंगे यानी माइनस हो जाएगा, मोटा मोटा मैं कहूँ 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 0। अब बचा क्या, क्योंकि देखिए हम एक एलिमेंट लिए, ए पहले तो एक एलिमेंट लिए, ए में तो कोई एलिमेंट बचा ही नहीं यानी कि 0 बचा है। 0 का मतलब नल है, एम्प्टी है। ये कहता है कि इक्वल होगा सी में। अब a माइनस बी में कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन सी में देखिए कितने एलिमेंट है। अब इक्वल की कंडीशन क्या कहती है, इक्वल कब होते हैं, जब ए सेट के और बी सेट के, दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब उनके जो मेंबर्स है, सदस्य है, वो क्या है, सेम हो, है ना, यही कंडीशन है ना। मेंबर्स है जो वो सेम होंगे तभी ही वो जो दो सेट है इक्वल होंगे, बराबर होंगे। लेकिन इसमें तो 0 मेंबर्स हैं, इसमें क्या 0 मेंबर्स है, इसमें तो 1 2 3 4 5 0 तो है ही नहीं। हमने कहा सारे मेंबर्स इक्वल होने चाहिए, ना कि एक, या तो एक भी मेंबर नहीं इक्वल हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी तो राइट हो ही नहीं सकता, और डी हो नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो चुका है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। ओके, तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए आप इस तरह से इनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन 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 सॉल्व कब करेंगे, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब आपको ये पता होगा कि सबसेट का मतलब क्या है और सुपरसेट का मतलब क्या है, तभी तो आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, है ना। सेकंड क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, सेट ए गिवन है 3 4 5, सेट ए गिवन है 3 4 and 5 and set B given है 5 and 6 and set C given है 6 7 and 8। ओके, 3 सेट गिवन है, मेंबर्स पता चल गया आपको। उसके बाद क्या कहा है उसने कि तो A इज इक्वल टू, A इक्वल है n, A इक्वल है n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ, जिस सेट के बारे में बात कर रहा है उस सेट के मेंबर्स की जो संख्या है। कहते हैं A क्रॉस B, A सेट क्रॉस B इंटरसेक्शन C, ये फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है, ठीक है, यानी कि एक किसके इक्वल आएगा। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो हमें गिवन है उसी को सॉल्व करना है। अब मैं इसको क्या कह सकती हूँ, ये n की मल्टीप्लाई इसके साथ भी है और इसके साथ भी, तो मैं ये कह सकती हूँ ना n इंटू ए क्रॉस n इंटू बी इंटरसेक्शन सी, यही तो कह रहा है, लिख सकती हूँ ना मैं, कोई प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 है, a प्लस बी है, तो a की 2 की मल्टीप्लाई a के साथ भी और b के साथ भी, इसको हम क्या कहेंगे 2a प्लस 2b। ओके, अब इसको भी लिख सकते हैं इस तरह से। अब इसको सॉल्व करना है, नंबर ऑफ a यानी कि a सेट में जितने मेंबर है उनकी संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए में कितने सदस्य हैं, 1
2 3, कितने सदस्य हैं 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेट ए में कितने हैं 3 क्रॉस एंड बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी एंड लिख देती हूँ मैं बी इंटरसेक्शन सी। क्या होगा बी और सी का इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कॉमन एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं यहाँ पर इसमें देखिए बी में और सी में कौन कौन से हैं 6 6 यानी कि एक एलिमेंट है। तो यहाँ पर क्या आया इसकी इंटरसेक्शन करने पर 6 आया यानी एक ही एलिमेंट आया। ये सेट है भाई तो क्या है और कोई एलिमेंट तो नहीं आया। क्या आया सिर्फ एक एलिमेंट। तो नंबर ऑफ दिस सेट बी इंटरसेक्शन सी करने पर 6 आया है एक एलिमेंट है। तो 3 इंटू नंबर ऑफ दिस है इस जो ये जो नया सेट बना है इसमें कितने मेंबर हैं एक है कर दिया 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा 3। दिस इज योर आंसर। ओके तो आप ऑप्शन देख लें आसान था या नहीं था इसी था ना। तो ए है 4 बी है 3 सी 5 एंड डी है 2। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। और ये जो क्वेश्चन है आपका HSSC स्टाफ नर्स हेल्थ डिपार्टमेंट में पूछा गया है। ओके आई होप कि क्वेश्चन की जो सीरीज करवाई आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। और इसी के साथ इसका एक टॉपिक रह गया है यानी कि इससे रिलेटेड जो और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये जो सेट का कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और दिल से आपका शुक्रिया है कि आप मेरे साथ जुड़े रहे आपने पूरी क्लास अटेंड की। उम्मीद है कि आप लगातार क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे और जल्द ही अपना जो आपका एम है कि जो गवर्नमेंट जॉब अचीव करने का जो ड्रीम है जल्द ही आपका पूरा होगा। थैंक यू सो मच।